हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे आप सबको पता है कि इस बार का जो सीबीएसई का एग्जाम है वो आपके टर्म 1 में जो है ओएमआर सीट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी परेशान थे, काफ़ी का कमेंट भी आता है कि सर एक बार हमें डिटेल में बता दीजिए कि ओएमआर सीट में एक्चुअली में फील कैसे करना है। तो आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि ओएमआर सीट के रिगार्डिंग आपको सारी किन किन बातों को ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे अपना एग्जाम देना है। तो सभी बातों को बड़े ध्यान सुनिएगा और समझिएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो आपका सैंपल एक सैंपल मैं आपको बता रहा हूँ ओएमआर सीट का, जो इस तरह से आपके जब एग्जाम होंगे तो गिवन होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैंपल पेपर के जो ऊपर सबसे पहला देखें रोल नंबर और जो भी स्टूडेंट की डिटेल्स हैं इस बार आपके ओएमआर सीट में ऑलरेडी फिल आएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, किस किस बात को ध्यान रखना है, वो मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे सारे चीजें क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर, ये जो एक लेटर आया था सीबीएसई की तरफ से टू द प्रिंसिपल स्कूल एफिलेटेड टू द सीबीएसई, सब्जेक्ट satisfy OMR to be used in the term 1 एग्जामिनेशन रिगार्डिंग डियर मैडम एंड सर। खैर ये डिटेल आपको जरूरत नहीं है, तो आप समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सैंपल कॉपी आएंगे ओएमआर सीट की, जो अभी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, उस पर आपके जितने भी डिटेल हैं कैंडिडेट्स के वो प्री फिल्ड हो गए। मतलब आपको अपने बारे में कुछ भी फील नहीं करना। बस जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप दिख रहे होंगे, कैंडिडेट हैज टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइड फॉर द सेम क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। आपको क्वेश्चन पेपर का जो कोड होगा वो आपको यहाँ पे नोट करना है। फोर्थ पॉइंट का आपका ध्यान रखना है यहाँ पे, कैंडिडेट हैज टू राइट इन हिज हर ऑन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो स्पेस दिया है उस स्पेस में आपको लिखना है आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट। ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। एक बार आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन भी जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे जो भी टीचर्स होंगे उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट का ध्यान रखना है कि ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आपको यूज करना है इस ओएमआर सीट को फिल करने के लिए। आप यहाँ पे जेल पेन का यूज नहीं करेंगे और जो वहां पे रिस्पॉन्स अभी देना है उसको भी आप ब्लू या ब्लैक पेन से ही फिल करेंगे। सिक्स पॉइंट, जैसे आपको पता है कि ओएमआर सीट में हम पेंसिल का भी यूज करते थे। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इफ it is found that the candidate has used the pencil for filling OMR. This will be considered as use of unfair means and action will be taken against the candidate as per unfair means rules. मतलब इस OMR सीट में आपको पेंसिल का यूज नहीं करना है। इस बात का बहुत ध्यान रखना कि पेंसिल का यूज होगा ही नहीं। क्लियर पॉइंट। अब बात करते हैं कि जो आपके ओएमआर सीट आएंगे उसमें जो टोटल जो क्वेश्चंस आपके दिखेंगे वो टोटल 60 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। एज पर आपको पता है कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं उसके सबके अलग अलग क्राइटेरिया गिवन होंगे। अब हम बात करें सबसे मेन पॉइंट, जो उस मेन पॉइंट पे आता हूं मैं, क्योंकि आपका काफी टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं काफी टाइम आपका जो है इसमें वेस्ट नहीं करना चाहता। आपको जो मेन सटीक जानकारी वो देना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हो सेवेंथ जो पॉइंट्स था, जो 7 पॉइंट दे रखे हैं, उसके मेन जो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे क्या है, आपके पास जो ओएमआर सीट आएंगी उस ओएमआर सीट में आपके पास 4 जो सर्कल हैं वो वहां पे गिवन होंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ABCD ये 4 सर्कल गिवन है, देन उसके बाद एक बॉक्स गिवन है, राइट। तो सबसे पहले आपको करना है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि लगता है कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन आएगा, तो आपको बी को जो है पहले सर्कल करना है, डार्क कर देना है। देन अब आपको बिल्कुल कंफर्म हो कि ये जो आंसर है बी ही होगा, तो इस बॉक्स में आपको बी यहाँ पे लिखना है। जो अल्फाबेट है बी स्मॉल में आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स ये जो बॉक्स में जो लिखा जाएगा वही आपका फाइनल आंसर कंसीडर किया जाएगा। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, बॉक्स में जो भी आप आंसर लिखेंगे ABCD में से वो आपका फाइनल आंसर कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है आपका कि सर अगर मैंने मान लीजिए क्वेश्चन 2 में मुझे ऑप्शन पहले लगा जो मैंने सॉल्व किया कि बी है, बट मुझे कुछ बातें याद आ गई और ध्यान आया कि सर इसका ऑप्शन बी नहीं, इसका आंसर डी होगा, तो अब मुझे क्या करना है। तो जो आप अगर आपको लगता है कि डी है तो उस बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 2 की जो बॉक्स है उस बॉक्स में आपको डी ऑप्शन लिख देना है। फिर आपका क्या होगा कि फाइनल आंसर जो है बॉक्स में लिखे हुए ही अल्फाबेट को काउंट किया जाएगा। तो इसका मतलब क्लियर हो गया होगा कि बॉक्स में लिखना बहुत जरूरी है। इवन कुछ स्टूडेंट ऐसे पूछ रहे थे कि सर अगर मैंने सिर्फ सर्कल कर दिया और बॉक्स में नहीं लिखा तो क्या वो
आंसर दी, क्या वो आंसर काउंट होगा? तो नहीं, बिल्कुल भी ये आंसर काउंट नहीं किया जाएगा। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि जो बॉक्स में लिखा गया है वो आपका फाइनल आंसर होगा। अब बॉक्स के बाद करते हैं नेक्स्ट। एक पॉइंट आप देख रहे होंगे जो इसमें हैशटैग के ऊपर बनाया हुआ है, उसमें सेम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सर्कल में लिखे गए। इवन अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करना चाहते हैं, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं, उसमें आपको सर्कल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 मुझे नहीं आता, तो मैं यहाँ पे जो है इस 5 क्वेश्चन नंबर को सर्कल कर दूंगा। इससे मुझे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है। तो ये खास बात है जो आपको ध्यान रखना है कि काफी बच्चे अभी कंफ्यूज थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये OMR सीट जो है आप लोगों को CBSE की तरफ से जो है अभी प्रोवाइड कर दी गई, और यही आपके एग्जाम में भी आने वाला है। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना OMR सीट फिल करेंगे, आंसर फिल करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक फायदा और है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 2 चॉइस दी गई, अगर आपको लगा कि पहला ऑप्शन A है, उसका लगता है कि नहीं आंसर हमारा D है, तो आप यहाँ पे आपको पता है कि बॉक्स में जो आप लिखेंगे फाइनल आंसर वही काउंट किया जाएगा, उसके अलावा कोई भी आंसर काउंट नहीं होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि सर्कल के साथ साथ बॉक्स में भी लिखना जरूरी है। इवन आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने बॉक्स में लिख दिया, इवन सर्कल नहीं किया, तो जैसे जो आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं वो भी आपका करेक्ट माना जाएगा। तो आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भूलेगा, मैं वहां पे आपको अपडेट दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तो बन्नी चैनल पे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको पहुंचेगी। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही पहुंचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बन्नी चैनल पे। जय हिंद।